डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस। इस लेसन में खुर्दबीनी जानदारों की जो जमातबंदी है वो किस तरह से की गई है वो पढ़ना है। तो साइड हेडिंग देते हैं खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी। तो खुर्दबीनी जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे जानदार होते हैं जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देते, बल्कि इसे देखने के लिए हमें जो है खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ एक मालूमात आप अपनी मालूमात में इजाफ़ा करो कि ज़मीन पर खुर्दबीनी जानदारों की जो तादाद है ना, वो सबसे ज़्यादा है। ज़मीन पर खुर्दबीनी जानदारों की तादाद जो है क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा तादाद जो है कौन से जानदारों की है, खुर्दबीनी जानदार। अब खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी किस तरह से की गई है, इसे एक फ़्लो चार्ट के ज़रिए से हम लोग देखते हैं। तो फ़्लो चार्ट मैं बनाता हूँ खुर्दबीनी जानदार। तो इसे जो है दो जमातों में तकसीम किया गया। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खुर्दबीनी जानदार और वाज़े मरकज़ा बरदार खुर्दबीनी जानदार, यानी उन जानदार के जो खलियात हैं उनमें मरकज़ा होगा और इन खुर्दबीनी जानदारों के खलियात में जो है मरकज़ा नहीं होगा। और हमें पता है कि जानदार की जो साख्ती और अफ़ाली इकाई है वो क्या है, खलिया है। अब ये जो गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खुर्दबीनी जानदार हैं, इनमें किनका शुमार होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसको और क्या कह सकते हैं, जरासीम। ठीक है। वाज़े मरकज़ा बरदार खुर्दबीनी जानदारों में किनका शुमार होता है, तो यहाँ देखिए फफूंद, उसके बाद इब्तिदाई हैवान, और काई, है ना, अलगी, प्रोटोज़ोआ, फंगस, बैक्टीरिया। तो इस तरह से जो है खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी की गई है। एक सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये फ़्लो चार्ट देगा, कुछ जगह जो है खाली छोड़ देगा और आप लोगों को वहाँ पर लिखना रहेगा। अब यहाँ देखिए खुर्दबीनी जानदारों की जो पैमाइश है या उसकी लंबाई जो है हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में नाप नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो जसामत होती है वो सेंटीमीटर और मीटर से कम होती है। तो इनकी जो पैमाइश की जाती है, जो पैमाना है वो माइक्रोमीटर, है ना, और नैनोमीटर में की जाती है। तो यहाँ देखो कि 1 मीटर जो होता है वो होता है 10 की 6 कुव्वत माइक्रोमीटर। और इसको कैसे ज़ाहिर करते हैं, माइक्रोमीटर, बराबर। और जो दूसरी इकाई इस्तेमाल की जाती है वो नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्या है कि 1 मीटर बराबर 10 की 9वीं कुव्वत जो है नैनोमीटर। नैनोमीटर, है ना। तो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर जो है इनमें जो है खुर्दबीनी जानदारों की पैमाइश की जाती है। ये पैमाना जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो
इसको जो है सेंटीमीटर से भी समझ सकते हैं हम लोग। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर वो कितने के बराबर होता है? बराबर है 10 मिलीमीटर, है ना। अब यहाँ देखो कि 1 मिलीमीटर जो होता है, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर, 1000 माइक्रोमीटर। समझ में आ रहा है? इसको समझने के लिए कि 1 माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है। 1 सेंटीमीटर आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर आप अपनी नाप पट्टी में देखते हो, यहाँ 0 और ये 1, और इसके 10 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। और एक हिस्सा जो कितना होता है? 1 मिलीमीटर। अब इस 1 मिलीमीटर को, 1 मिलीमीटर का आप कितना हिस्सा करोगे? 1000, है ना। 1000 हिस्से करोगे बराबर, तो एक हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा? 1 माइक्रोमीटर कहलाएगा। तो देखिए 1 माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है। 1 मिलीमीटर का 1000 हिस्सा करेंगे तो जो 1000वां हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? 1 माइक्रोमीटर कहलाएगा। इसी तरह नैनोमीटर कितना छोटा होता है, ये देखो कि अगर 1 माइक्रोमीटर, है ना, 1 माइक्रोमीटर, इसको हम लोग कैमरे में आ रहे हैं कि नहीं देख लेते हैं। ठीक है, आ रहे हैं। 1 माइक्रोमीटर वो कितने नैनोमीटर के बराबर है? 1000 नैनोमीटर के बराबर। यानी इस 1 माइक्रोमीटर के भी आप कितने हिस्से करोगे? 1000 हिस्से। तो आप सोचिए कि एक हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा? 1 नैनोमीटर। यानी इसके 1000 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा 1 माइक्रोमीटर कहलाएगा। अब वो 1 माइक्रोमीटर के भी 1000 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा कितना कहलाएगा? 1 नैनोमीटर। यानी 1 माइक्रोमीटर 1000 नैनोमीटर के बाद। तो आप सोचिए कि जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। उनकी पैमाइश जो है सेंटीमीटर या मीटर में हम लोग नहीं कर सकते, बल्कि कौन सा पैमाना इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। तो ये जो है क्या इनके पैमाने हैं, खुर्दबीनी जानदारों को किस तरह से नापा जाता है। और ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। ये क्या लिखा हुआ है? 10 की छठी कुव्वत, यानी 1 मीटर का कितना हिस्सा करेंगे, है ना। ये 10 के आगे एक के आगे कितने सिफर रहेंगे? 6। 10 लाख हिस्से करोगे तो 1 मीटर के 10 लाख हिस्से करोगे। 1 मीटर जो है कितने माइक्रोमीटर के बराबर है? 10 लाख जो है माइक्रोमीटर के बराबर। हम लोगों ने समझने के लिए उसको सेंटीमीटर में समझा है, ठीक है, कि माइक्रोमीटर और जो नैनोमीटर है वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन ये चार्ट को याद रखो। और खुर्दबीनी जानदार इतने छोटे होते हैं कि उनकी पैमाइश जो मीटर और सेंटीमीटर में नहीं कर सकते, तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। और ये ताल्लुक जो है याद रखो। आगे हम लोग अब देखते हैं ये जो खुर्दबीनी जानदार हैं, बैक्टीरिया, फफूंद, है ना, इब्तदाई हैवान, इनकी क्या क्या खुसूसियात हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहली हेडिंग देते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की जो जसामत होती है, यानी इसकी जो साइज़ है ना, जसामत, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 माइक्रोमीटर से
10 माइक्रोमीटर तक ये याद रखो कि इनकी जो लंबाई है वो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक। पहली खासियत हम लोग देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो या खलवी और कैसे होते हैं, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार। एक खलिए से बने होते हैं और उस खलिए के अंदर जो है मरकज़ा वाज़े नहीं होता या मरकज़ा नहीं होता है। आप लोगों ने ये खलिया पढ़ा है, खलिए के अंदर जो खलवी हैवान से होते हैं, उनमें से एक खलवी हैवान सा मरकज़ा होता है, बराबर। तो बैक्टीरिया के अंदर जो मरकज़ा होता है वो गैर वाज़े होता है या नहीं होता। उसके बाद हम लोग दूसरी खासियत इसकी देखते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, आज़ादाना ज़िंदगी, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं इन फ्री लिविंग। यानी कि ये जो एक बैक्टीरिया है वो अकेले रह सकता है, उसे किसी दूसरे बैक्टीरिया की या किसी दूसरे खलिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही एक बैक्टीरिया जो है, उस बैक्टीरिया में तमाम अफ़ाल जो है वो अच्छी तरह से होंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बेशुमार बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, कॉलोनी, है ना, कॉलोनी बनाते हैं इस तरह से। तो कुछ बैक्टीरिया आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, यानी वो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, तीसरी खासियत कि इनमें गैर वाज़े मरकज़ बरदार खलियात होते हैं। तौलीद का जो अमल होता है, तौलीद का अमल क्या है, अपने जैसे जानदार पैदा करना। तो तौलीद का अमल कौन से तरीके से होता है, तकसीम दुई के तरीके से, इनमें तौलीद का अमल होता है। इन बैक्टीरिया जो है तकसीम दुई के तरीके से जो है अपनी नस्ल को या अपने जैसे जो है बैक्टीरिया को पैदा करते हैं। तकसीम दुई में क्या होता है कि एक खलिया जो है कितने हिस्सों में तकसीम हो जाता है, 2 हिस्सों में, है ना, 2 हिस्सों में तकसीम होता है। तकसीम दुई, 2 हिस्सों में तकसीम होना। तो एक खलिए से 2 जो है खलिए बनते हैं, इसे हम लोग तकसीम दुई कहते हैं। चौथी खासियत आप लोग देखोगे कि साज़गार हालात में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, साज़गार हालत यानी दर्जे हरारत और रोशनी और नमी जो है ये ठीक ठाक है ना। दर्जे हरारत है, रोशनी और नमी है और ग़िज़ा है ना, ये अच्छी है, साज़गार है। तो उस वक्त जो है इनकी जो बढ़ोतरी है ये बहुत तेज़ी से होती है। क्या होता है कि 20 मिनट में इनकी तादाद जो क्या हो जाती है, दुगना हो जाती है। जैसे अगर एक बैक्टीरिया से हम लोग शुरू करते हैं, एक बैक्टीरियम से, तो 20 मिनट बाद वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर। फिर 20 मिनट के बाद जो वो 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 20 मिनट के बाद जो 4 से 8 हो जाएगा। तो इस तरह जो है 20 मिनट का जो साइकिल है उसमें उसकी तादाद क्या हो जाती है, दुगना हो जाती है। इसी तरह 5वीं खासियत हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो खलवी दीवार होती है। इसी तरह मरकज़ा और झिल्लीदार हैवान से नहीं होते,
तो ठीक है, इनके बैक्टीरिया के खलिए देखोगे तो सबसे बाहर जो है एक जो है हिफाजती दीवार वो होती है, तो उसको खलवी दीवार कहते हैं। और खलिए के अंदर जो है हैवान से, है ना, जो खलिए के मुख्तलिफ़ काम को अंजाम देते हैं, तो झिल्लीदार यानी उनके अतराफ जो है गिलाफ वाले हैवान से नहीं होते। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की कुछ खुसूसियात हैं, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद आप देखोगे कि बैक्टीरिया जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ कि कुछ बैक्टीरिया गोल होते हैं, है ना, इस तरह से, तो ये कुर्रा नुमा बैक्टीरिया होगा, कुर्रा नुमा बैक्टीरिया। इसी तरह आप देखोगे कुछ बैक्टीरिया जो है वो अंडे जैसे होते हैं, है ना, कुछ इस तरह से, तो इसको हम लोग कहते हैं बैज़वी, ये शक्ल के होते हैं, बैज़वी शक्ल के। कुछ बैक्टीरिया जो है वो सलाख नुमा होते हैं, है ना, कुछ इस तरह से सलाख नुमा, रॉड शेप, ये सलाख नुमा बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया जो है वाव नुमा होते हैं, है ना, कुछ ऐसे, ये इस शेप के वाव नुमा। वाव नुमा या कॉमा नुमा, वाव नुमा बैक्टीरिया। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो पेचदार होते हैं, कुछ इस तरह से, ये पेचदार। पेचदार, तो ये बैक्टीरिया जो है मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं, कुर्रानुमा, बैज़वी, सलाखनुमा, वावनुमा, ऐसी शक्ल के, और कुछ पेचदार। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया हम लोगों का पूरा होता है। उसकी खासियत को आप लोग याद रखो, और जसामत को भी। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के दरमियान इसकी साइज़ जसामत हो सकती है ना, मिलीमीटर से छोटे होते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इब्तिदाई हैवान। आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। खुर्दुबिनी जानदार जिसमें है इब्तिदाई हैवान। इसको कहते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, इसकी जो जसामत होती है, प्रोटोजोआ की जो जसामत होती है वो तकरीबन 200 माइक्रोमीटर होती है, 200 माइक्रोमीटर। तो क्या ये बैक्टीरिया से बड़े हैं? यस, बैक्टीरिया से बड़े हैं। बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। इब्तिदाई हैवान की पहली खासियत हम लोग देखते हैं कि जो इब्तिदाई हैवान होते हैं ये यकखलवी और वाज़े मरकज़ा बरदार, वाज़े मरकज़ा बरदार होते हैं। दूसरी खासियत, ये मिट्टी में, मीठे पानी में, समुंदरी पानी में और दीगर जानदारों के अजसाम में पाए जाते हैं, दीगर जानदारों के अजसाम में, है ना, उनके जिस्म में पाए जाते हैं। और जो है क्या करते हैं, अमराज जो है लाहक करते हैं, यानी बीमारियां जो है लाहक करते हैं। ठीक है, इब्तिदाई जो हैवान होते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इब्तिदाई जो हैवान होते हैं, इन इब्तिदाई हैवान के दरमियान जो है खलिया की साख्त यानी खलिया की जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, इसी तरह नक्लो वो हरकत के आज़ा
और तग़ज़िया के तरीक़े में फ़र्क पाया जाता है, या हम लोग बोलेंगे अच्छी उर्दू में तनव्वुर पाया जाता है ना, यानी फ़र्क जो है वो पाया जाता है। यानी कुछ इब्तिदाई हैवान की जो खलिए की जो शेप है वो दूसरे इब्तिदाई हैवान की खलिए की शेप से अलग होगी, यानी उसकी जो साख्त है, साख्त में क्या क्या लोगे आप लोग, शक्ल और जसामत, वो जो है इब्तिदाई हैवान की बदल सकती है। नक़्ल व हरकत के आज़ा जो इब्तिदाई हैवान में अलग होते हैं, जैसे आपको पता है कि अमीबा जो है इब्तिदाई हैवान में उसका शुमार होगा। अमीबा जो है वो काज़िब पैर से हरकत करता है, नक़्ल व हरकत के जो आज़ा हैं उसमें काज़िब पैर है। इसी तरह आप देखोगे कि पैरामेशियम जो होता है वो हदबे से हरकत करता है, यूग्लिना जो होता है वो किससे हरकत करता है, सूतिये से। तो नक़्ल व हरकत के जो आज़ा हैं, हदबा है कहीं पर सूतिया है, कहीं पर काज़िब पैर है। तो नक़्ल व हरकत के आज़ा भी इब्तिदाई हैवान में अलग अलग होते हैं, उनमें फ़र्क पाया जाता है। तग़ज़िया यानी ग़िज़ा को हासिल करना, तो ग़िज़ा को हासिल करने के तरीके भी जो है इब्तिदाई हैवान में अलग अलग होते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो अमल तौलीद है, यानी अपने जैसा जानदार पैदा करना, ये कौन से तरीके से होता है, तो अमल तौलीद जो है वो तक़सीम दुई, ठीक है, ये तरीका जो है इब्तिदाई हैवान अपनाते हैं। यानी एक खलिए का या एक जानदार जो है कितने जानदारों में टूट जाता है, 2 जानदारों में, उसको कहते हैं तक़सीम दुई, 2 हिस्सों में टूट जाना। तो अमल तौलीद जो है वो कौन से तरीके से होती है इब्तिदाई हैवान में, तक़सीम दुई तरीके से। इसकी मिसालें हम लोग देख लेते हैं कि मिसालें आप लोगों ने देखा है, अमीबा है, पैरामेशियम है ना, पैरामेशियम ये कहाँ पाए जाते हैं, गंदे पानी में, और कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, आज़ादाना ज़िंदगी, ठीक है, ये अकेले जो है आज़ादाना रह सकते हैं। या खलवी है, एक ही खलिया होता है, तो अमीबा या खलवी है, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे, इसे किसी दूसरे खलिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोगों को कई खलियात की ज़रूरत पड़ती है तभी हम लोग ज़िंदा रह पाते हैं, लेकिन अमीबा जो है वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारता है, अकेले जो है यह खलिया जो वो तमाम अफ़ाल जो अंजाम देता है। तो ये अमीबा और पैरामेशियम कैसे हैं, गैर कफ़ील, ये अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं करते। उसके बाद एक मिसाल आप लोग और देखो कि यूग्लिना भी जो है ये ख़ुद कफ़ील है, ठीक है, ख़ुद कफ़ील। इसी तरह आप देखोगे कि एक इब्तिदाई हैवान है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे देखते हैं कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इससे जो है कौन सा मर्ज़ होता है, मलेरिया का मर्ज़ होता है। इसी तरह आप लोग और एक देखोगे कि एंटामीबा है ना, कौन सा है, एक एंटामीबा हिस्टोलेटिका वाइवेक्स, एंटामीबा हिस्टोलेटिका, ये नाम याद रखो, एंटामीबा हिस्टोलेटिका। ये जो इब्तिदाई हैवान है इससे कौन सा मर्ज़ होता है, पेचिस का सबब जो है ये इब्तिदाई हैवान बनता है, एंटामीबा हिस्टोलेटिका, ठीक है। तो ये इब्तिदाई हैवान की खुसूसियात और उनकी कुछ मिसालें हम लोगों ने देखी जो कि खुर्दुबिनी जानदार हैं, ठीक है। अगले लेसन में जो बाकी खुर्दुबिनी जानदार हैं उन्हें हम लोग देखेंगे।